उसको राइट नहीं देते। मैं तो एज ए चेयरमैन ये कहता हूं, मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मस्जिद में बैठूं। जिनके वोट और सपोर्ट से हम आए हैं, हमें ये पता नहीं है कि वो जिंदगी और मौत की किस कशमकश से गुजर रहा है, उसके खानदान को नहीं पता। अच्छा, अगज़े साहब ने सही फरमाया है कि जब हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरफ से चल पड़ें कि हालात बेहतरी की तरफ जाए, कोई डायलॉग शुरू हो, कोई माने न माने हुकूमत वाले साइड्स पे से, लेकिन दुनिया ये मानती है कि इमरान खान इस वक्त दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। बाज लोगों को इतना डर है कि उसकी एक झलक वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, हमने कहा है कि हम उसके सेहत पे और उसकी बीवी की सेहत पे जनाब स्पीकर हम सियासत नहीं करेंगे। हमने कहा सियासत के लिए 20 चीजें और मौजूद है, उस पर सियासत ना हो। जनवरी में पहले हुकूमत ने यह स्टेटमेंट दे दी कि हाँ हमने उसको शिफ्ट किया है, उसके आंख का मसला है। हमने दरखास्त दे दी, इस हाउस के अंदर हमने धरना दिया कि डॉक्टर की इजाजत दे दो हमारे पास। जनाब स्पीकर, उसके लिए 25 मरतबा हम हाई कोर्ट गए, 17 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट गए। इंसाफ तो दहलीज पे मिलने चाहिए, लेकिन 25 मरतबा और 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिला। ये पार्लियामेंटेरियन ख्वार होते रहे, वहां दरवाजों पे खड़े रहे। जनाब स्पीकर, हम ये समझते हैं आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, आपने अच्छा रोल प्ले किया, उसके हम मोतरफ हैं। जब हम दीवारों से टकरा करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सामने खड़े हों, तो ये ईवान कहलाता है कि ये हर इंस्टीट्यूशन की मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है, हमारी तौहीन हुई है और उसके बाद जाके हमारा केस लगा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने बड़ा दावा कर दिया। बैरिस्टर गौर का कहना था कि हमें कुछ इल्म नहीं कि इमरान खान की सेहत इस वक्त कितनी कैसी है, पूरा मुल्क इस वक्त तज़ब्ज़ब का शिकार है। हमारा इस पार्लियामेंट में बैठना बिल्कुल फजूल बन के रह गया है। इससे बेहतर है कि हम इस पार्लियामेंट को छोड़कर बाहर सड़कों पर निकलें। क्या तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ों का सोच रही है? बड़ा मामला सामने आ गया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जिनके वोट और सपोर्ट से हम आए हैं, हमें यह पता नहीं है कि वो जिंदगी और मौत की किस कशमकश से गुजर रहा है, उसके खानदान को नहीं पता। अच्छा, अगज़े साहब ने सही फरमाया है कि जब हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरफ से चल पड़ें कि हालात बेहतरी की तरफ जाए, कोई डायलॉग शुरू हो, दुनिया मानती है कि उसको जेल में सियासी बुनियादों पर रखा गया है। दुनिया ये मानती है कि उसके एक झलक से बाज लोगों को इतना डर है कि उसकी एक झलक वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, हमने कहा है कि हम उसके सेहत पे और उसकी बीवी की सेहत पे जनाब स्पीकर हम सियासत नहीं करेंगे। हमने कहा सियासत के लिए 20 चीजें और मौजूद है, उस पर सियासत ना हो। जनवरी में पहले हुकूमत ने यह स्टेटमेंट दे दी कि हाँ हमने उसको शिफ्ट किया है, उसके आंख का मसला है। सुप्रीम कोर्ट से जब खबर आई, हमने दरखास्त दे दी, इस हाउस के अंदर हमने धरना दिया कि डॉक्टर की इजाजत दे दो हमारे पास। जनाब स्पीकर, उसके लिए 25 मरतबा हम हाई कोर्ट गए, 17 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट गए। इंसाफ तो दहलीज पे मिलने चाहिए, लेकिन 25 मरतबा और 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिला। ये पार्लियामेंटेरियन ख्वार होते रहे, वहां दरवाजों पे खड़े रहे। जनाब स्पीकर, हम ये समझते हैं आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, आपने अच्छा रोल प्ले किया, उसके हम मोतरफ हैं। जब हम दीवारों से टकरा करके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सामने खड़े हों, तो ये ईवान कहलाता है कि ये हर इंस्टीट्यूशन की मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है, हमारी तौहीन हुई है और उसके बाद जाके हमारा केस लगा है। 18 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, बड़ा सिंपल किया, हुकूमत ने उस पर रिव्यू फाइल किया। हमने रिक्वेस्ट की कि रिव्यू को खत्म होने दे, इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट होने दे। जनाब स्पीकर, हमने अपने वर्कर सपोर्टर को और पार्टी वो लोगों को कहा कि कोई शिफा इंटरनेशनल की तरफ ना जाए, कोई वीडियोग्राफी ना करे, कोई वहां से ऐसे हालात पैदा ना करे कि खान के इलाज मुआलजे में मसला आ जाए या बाहर जो मरीज है उनके पास मसला हो। जनाब स्पीकर, हमने पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग बुला करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एहतराम किया जाए। हमने अपने लोगों को कहा कि वहां कोई वीडियो ना बना ले। जनाब स्पीकर, ये हाउस, ये अपोजिशन के मेंबरान, हमारे पास 3 करोड़ वोट को जिन्हें हमको रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान है। जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं आपसे, आपने उनको ठहरवाना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर था कि आपने उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके जाना था। जनाब स्पीकर, उसमें क्लियर लिखा था कि फैसल सुल्तान और उसकी बहन डॉक्टर उज़मा उस टीम का हिस्सा रहेगी।
जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उन्हें टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाना था। जनाब स्पीकर, हमने एक बार नहीं बार बार ये कहा है, हमारा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं। अगर हमारे लीडर के साथ ये सलूक हो रहा है, हम उसके नाम का वोट लेके यहां आए। जनाब स्पीकर, हमने बड़ी कोशिश की कि इस सारी चीजों के बावजूद आपके साथ रहे, इस पार्लियामेंट के इस हाल में बैठ करके अपना रोल प्ले करे। शायद आप नहीं चाहते इस सिस्टम का हम हिस्सा रहे। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता रात के बाद जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम चंद दिनों के बाद आपके साथ इस असेंबली में रहे। आपको अपनी स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो, लेकिन हम फैसला करेंगे। पाकिस्तान की अवाम का एक लीडर है, उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। जनाब स्पीकर, हमने बारहा आपसे ये रिक्वेस्ट की, हमने हुकूमत से रिक्वेस्ट की, आप बताएं, आजाद कश्मीर या कश्मीर पे इशू आए, हम आपके साथ खड़े नहीं हुए? इजराइल पे आपके साथ खड़े नहीं हुए? ईरान पे आपके साथ खड़े नहीं हुए? इंडिया के साथ आपके साथ खड़े नहीं हुए? हमारा अगर रोल ना होता तो शायद रिजल्ट कोई और होते। चाइना के साथ हम आए तो आपके साथ खड़े नहीं हुए। वो हम आपके साथ नहीं खड़े थे एज हुकूमत, वो हम रियासत पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हम मुतालबा करते हैं जनाब स्पीकर कि इनका भी एहतसाब इस कदर तो हो। अगर एक लीडर को इतना ही आप स्पेस नहीं दे रहे हैं, हॉस्पिटल जाना आपके लिए मुश्किल है, हॉस्पिटल में एक रात गुजारना मुश्किल है, जबकि 1000 दिन से ज्यादा वो जेल में गुजार बेटा। जनाब स्पीकर, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया, दिल खून का आंसू हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आप यही फोर्स कर रहे हैं। अवाम जब उठ खड़ी होती है तो रियासतें रहती नहीं है, रियासतें अवाम से बनती है, रियासत से अवाम नहीं बनती। अरे रियासत रियासत होती है जो अवाम को मां समझ के बैठे। वो लीडर जिसको हर दुनिया मानती है वो लीडर है, वो बंदा जिसकी सारी दुनिया कह रही है। जनाब स्पीकर, हम तो कानून के मुताबिक नहीं कह रहे, हमने रूल के मुताबिक नहीं कहा, हमने उसके राइट के मुताबिक नहीं कहा कि वो एक अजीम लीडर है, एक बड़े पार्टी के सरबराह है। हमने इतना कहा कि अगर कन्विक्टेड क्रिमिनल भी है, उसका भी राइट है कि वो अपने फैमिली मेंबर से मिले। पाकिस्तान ने वोट दिया था जब यूनाइटेड नेशन के नेल्सन मंडेला रूल्स बने, उसमें लिखा हुआ था कि 15 दिन से ज्यादा कैदी को फैमिली से न मिलाना ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी। जनाब स्पीकर, हमने तो इतना कहा कि रूल्स को छोड़े, कानून आईन को छोड़ दे, एक आम कैदी की तरह उसका जो राइट है वो तो दे दे। अगर आप उसको राइट नहीं देते, मैं तो एज ए चेयरमैन ये कहता हूं, मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मस्जिद में बैठूं, इनका भी नहीं बनता। हमारे वोटर हमसे यही पूछते हैं। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, मैंने आज जाना था, हम प्रोग्राम करते जुमे वाले दिन मेरी वालदा की वफात के बाद, लेकिन मैं अपने वोटरों को फेस नहीं कर सकता। वो लीडर जिसके बलबूते हम बैठे हैं, जनाब स्पीकर, आप हमें किस कोने में पहुंचाते हैं, ये फैसला आप कर ले। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी बैरिस्टर गौर का इंतहाई जज्बाती खिताब। बैरिस्टर गौर खिताब के दौरान आपे से बाहर हो गए और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि अब मज़ीद हम इस ऐवान में नहीं बैठ सकते, बल्कि इस्तीफ़े देकर घर जाना ही होगा।